हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉय 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड टॉपिक है आपके पर्सन की नाइट थॉट। आज आपके बारे में क्या होने वाली है, आज रात वो आपके बारे में क्या सोचेंगे सोने के पहले। तो हमको यहाँ पर ये देखना है, आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आपके पर्सनल क्वेश्चन है कोई सा, उसकी रीडिंग कराना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये में आप इसका अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर आपको मिलेगा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक। उसे आप फॉलो कीजिए और वहीं अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फ़िलहाल की इस रीडिंग को कि आपके जो पर्सन हैं आज रात सोने के पहले वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपके बारे में वो क्या थॉट ला रहे हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड है द चैरियट। ओके, उसके बाद में है यहाँ पर द एम्प्रेस। ओके, उसके बाद में है यहाँ पर द सन। ठीक है, चलिए 2 कार्ड और निकालने हैं मुझे। सो यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। एक कार्ड और हम देखेंगे। सो यहाँ है आपका नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड इज बॉटम इन द डेक में है जो भी। अब हम यहाँ पर आपके पर्सन की थॉट के बारे में बताएं उसके पहले थोड़ा सा और एक डेक से कार्ड और निकाल लेते हैं, सो दैट की क्लियरिटी रहे ज़्यादा कि क्या सोच रहे हैं वो। बहुत सारे कार्ड नहीं चाहिए मुझे, एक ही कार्ड चाहिए है एक बार में। बहुत सारे थॉट्स आते हैं तो एक ही कार्ड्स प्लीज एंजल्स। डिवाइन, यस, डेथ का कार्ड है। ओके ओके, यहाँ पर है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, चलिए ये कार्ड एक ही गिरा है तो हम ले लेते हैं। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, एंड हेयर इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम में भी है और यहाँ भी आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड, 2 बार हो गया एक तरह से। और यहाँ पर है द स्टार, चलिए द स्टार का कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो यहाँ सभी राशियों हैं, यहाँ पर सभी राशियों के कार्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपके जो पर्सन हैं उनके मन में क्या चल रहा है, हमको अगर ये चीज़ देखनी है तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो किसी न किसी तरीके से अपनी लाइफ में बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके और अपने रिश्तों को फिर से एक बार बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। उनके मन में आ रहा है चीज़ें बेहतर होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा अच्छी होना चाहिए। ऐसा उनके मन में क्यों आ रहा है? ऐसा उनके मन में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। सैड इन द सेंस कि उनको वर्डिंग्स का हर्ट लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि जो लोग हैं या जो भी उनके आसपास के कुछ अच्छे बन के जो रह रहे हैं लोग, वो लोग यहाँ पर उनके साथ छल कर रहे हैं, उनके साथ धोखा कर रहे हैं और उनका एडवांटेज उठा रहे हैं। यहाँ पर उनको ऐसा फील हो रहा है और ऐसी फीलिंग के साथ में वो आज दुखी हैं। इस समय वो आपको नहीं फील कर रहे हैं कि आप उनका एडवांटेज उठा रहे हो या आप उनके साथ में धोखा कर रहे हो, जब बल्कि उनके कुछ और कहीं और जो रिश्ते हैं, यानी जो उनके जॉब है या फिर उनका खुद का कोई फ्रेंड सर्किल है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ इनको ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं, जहाँ इनको ये फील आ रही है कि लोग इनका एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये उस एडवांटेज की वजह से दुखी हैं और बहुत जल्दी से जल्दी निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हैं, किसी तरीके का निर्णय लेना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये आपसे कहाँ जुड़ा हुआ है? यहाँ पर ये इसलिए आपसे जुड़ा हुआ है क्योंकि जब वो इस तरह की हर्ट वाली फीलिंग में आते हैं, जब उन्हें दुनिया के लोग हर्ट करते हैं, तो ये जो इंसान है उनका मन आपके तरफ आने लगता है। उनका मन ये वो इंसान को ढूंढने लगता है जो उनको इस तकलीफ से बाहर निकाल सके, जो इस तकलीफ से उनको उबार सके, सपोर्ट दे सके।
तो वो दो ही जगह है, या तो उनकी फैमिली है और या फिर आप हैं। यहाँ पर ये दो ही सपोर्ट हैं इनकी लाइफ के, जो इन्हें इस प्रॉब्लम से या इस तरीके की तकलीफ से बाहर निकाल पाते हैं, सपोर्ट दे पाते हैं, उनकी बातें उनको राहत देती हैं। कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ फील हो रही है। यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है आपके पास सारी प्रॉब्लम्स का, सारी जितनी भी दुनिया भर के दुख दर्द तकलीफ जो भी होती है आप तुरंत समझ जाते हो, और उसका आपके पास कुछ ना कुछ उपाय होता है, या फिर आपके पास आके उन्हें अच्छा फील होता है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो एक अच्छा फीलिंग आती है उनको कि यहाँ आने से मुझे सब कुछ ठीक हो जाएगा, यहाँ आने से मेरी लाइफ बदल जाएगी, यहाँ आने से मैं ज़्यादा अच्छा फील करूँगा, अच्छा पॉजिटिविटी मेरे दिमाग में आएगी। तो ये सब चीज़ें उनके मन में चलती हैं। साथ ही साथ उनके मन में अपनी फैमिली को भी लेके चलता है कि उनकी फैमिली जो है वो उन्हें सपोर्ट करती है। तो दो पिलर्स हैं उनकी लाइफ के, और जब वो उनके साथ होते हैं तब वो पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या सोच रहे हैं वो, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो ये रीडिंग आ रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी आ रहा है जिन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। ऐसे लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं रीडिंग, जिनके पर्सन ने उन्हें ब्लॉक कर रखा है। आज उनको आपकी याद आ रही है, उनको आपके बारे में वो फील कर रहे हैं, और अपने लाइफ में इस चीज़ का बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं, अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन, और एक बहुत बड़ा निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, आपको अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ें सही करने के बारे में सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे फिर से जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं, और ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये सब कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। ये बदलाव आने का रीज़न कहाँ से आया है? ये बदलाव आने का रीज़न है सिर्फ क्योंकि इन्हें लगता है आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको हर्ट करके इन्होंने गलती कर दी है। ये चीज़ का फीलिंग इनको आ रही है, अपनी गलती का एहसास इनको हो रहा है। ये उनके लिए जिनकी पर्सन ने उनको ब्लॉक कर रखा है। रोमांटिक रिलेशनशिप में अगर आप हैं और अभी भी एक बहुत प्यारा सा रिश्ता है आपका, वहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ आपसे एक मीटिंग के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है मुझे आपसे मिलना है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, और उन्हें ये फील हो रहा है कि आप जो हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, समझदार हैं, और आपके पास उनको आना है। ठीक है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। चाहे ये लड़की है चाहे लड़का, वो आपसे मिलने की एक बहुत बेचैनी फील कर रहे हैं, उत्सुकता फील कर रहे हैं, बदल देना चाहते हैं इस पूरे सिनेरियो को, और एक बहुत बड़ा कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अपनी फैमिली के बारे में जब भी सोचते हैं वो कदम रुक जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे किसी भी कदम को उठाने से जज्बात में बह के उठा तो लें, लेकिन फिर जैसे ही उन्हें अपनी फैमिली का याद आता है तो वो आपसे मिलने का प्लान कैंसिल करने के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब वो आपसे मिलेंगी तो शायद जज्बातों में बह जाएंगे, कंट्रोल नहीं रहेगा, अनकंट्रोल हो जाएंगी। शायद उन्हें ऐसा फील होता है, जल्दबाजी में गलत निर्णय हो सकता है, तो वो ये नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में लाना, इसलिए वो इसके लिए कोई सही कदम उठाना चाहते हैं, गलत कदम नहीं उठाना चाहते, पॉजिटिविटी रहना चाहते हैं, पॉजिटिविटी से भरे हुए ये पर्सन हैं और पॉजिटिव ही रहना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर ये ज़रूर है कि इनकी लाइफ में ये सोचते हैं कि इनकी जो मदर हैं शायद वो थोड़ा सा रिजिड है, वो थोड़ा गुस्से वाली हैं, और वही रीज़न है कि ये पर्सन आपके लिए कोई निर्णय लेने से पहले उनको मनाना चाहते हैं, उनके बारे में भी सोच रहे हैं कि उनको मनाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके साथ में आगे बढ़ पाएंगे, तभी वो आपके साथ में कुछ कर पाएंगे, ऐसा उन्हें फील होता है। कुछ प्लानिंग कर रहे हैं वो अपनी फ्यूचर को लेकर। आज रात वो यहाँ पर यही सोच रहे हैं कि कोई ऐसी प्लानिंग हो जहाँ हम फ्यूचर को लेकर के आगे बढ़ सकें, जहाँ हम फ्यूचर को लेकर के आगे सोच सकें। वो ये सोच रहे हैं कि भाई आगे फ्यूचर में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके जो यानी कोई लेडी हैं यहाँ पर, या तो माँ हो सकती हैं उनकी घर की, जो इस चीज़ से नाराज़ रहती हैं और उनके इस निर्णय से नाराज़ हो सकती हैं। अभी इस वक्त वो इस डिसीजन को अगर लेते हैं तो वो उनसे नाराज़ हो सकती हैं, तो वो इस डिसीजन को नहीं ले सकते हैं। यानी किस डिसीजन को? आपसे मिलने को, आपको अपनी लाइफ में लाने के एफर्ट को वो प्रॉपर करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, वो ये नहीं चाहते कि आपके साथ आपको लगे कि सिर्फ टाइम पास कर दिया इन्होंने,
बल्कि वो इस रिश्ते को एक सीरियस मोड पर निभाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये सीरियस मोड द चैरियट, द सन, और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, जो इस चीज़ को दिखाता है कि ये पर्सन जो है इसमें सीरियस मोड पर जाना चाहते हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पर सीरियस मोड पर जाना चाहते हैं। द स्टार का कार्ड है, ये उनकी विश है कि आप उनकी लाइफ में हो, ये उनकी विश है और इस विश को वो कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं। सो यहाँ पर है रेजिलेंस का कार्ड। ठीक है, रेजिलेंस का कार्ड है। इसके अलावा यहाँ पर है फेथ का कार्ड। ठीक है, एक और कार्ड हम देखेंगे जो कि है यहाँ पर बाउंड्रीज का कार्ड है ये। ठीक है, तो यहाँ ये अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करना तो चाहते हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से। तो बाउंड्रीज क्रॉस होंगी लेकिन सही तरीके से, ये गलत तरीके से बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना चाहते। ये नहीं चाहते कि कोई भी गलत निर्णय इनसे हो। ठीक है, दूसरी बात ये चाहते हैं कि आप इन पर फेथ रखें, आप इनके ऊपर फेथ रखें, जैसे भी है यूनिवर्स पर फेथ रखें, आप इन पर विश्वास रखें, क्योंकि अगर आपने इन पर विश्वास नहीं रखा तो शायद चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी। सो आपका विश्वास बना रहना बहुत ज़रूरी है, आपका इनके ऊपर ट्रस्ट बना रहना बहुत ज़रूरी है। ये इस समय पर एक अजीब सी जद्दोजहद से गुजर रहे हैं, लेकिन उस जद्दोजहद से गुजरने के लिए उन्हें आपकी ज़रूरत है। उन्हें लगता है अगर आप इनका सपोर्ट करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात होगी, अगर आप इन पर ट्रस्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी, ताकि ये आगे बढ़ सकें, ताकि ये अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर सकें जो ये चाहते हैं। प्रॉपर तरीके से जो भी चाहते हैं लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपको लेकर के, वो सारी चीज़ें हो सकें। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आज आपके लिए बहुत ही सीरियस मोड पर सोच रहे हैं। और यहाँ जो जो रीडिंग मुझे जिस के लिए यहाँ दिखाई दे रही है मैंने आप सभी को बताई है। तो ये आपके पर्सन की रीडिंग है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ डिवाइन टैरो 777 का इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, उसे फॉलो कीजिए और 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी बुकिंग कीजिए किसी भी पर्सनल क्वेश्चन को पूछने के लिए। ठीक है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।